नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। अगर आपने भी सीटेट पास कर लिया है और आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि सीटेट के बाद क्या करें क्या नहीं, तो और कौन कौन सी जॉब हमें मिल सकती हैं, कौन सी नहीं मिल सकती, तो इसके बारे में जो आपका डाउट रहता है वो आपका डाउट इसी वीडियो में ख़त्म होने वाला है। और सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो आपका सीटेट होता है कुछ जॉब नहीं देता है। ये ओनली हमको क्या करता है कि हमें शिक्षक भर्ती जो आती है उसके लिए एलिजिबल करता है कि अब इसके बाद हम अपनी शिक्षक भर्ती में जॉब देख सकते हैं। और इसके बाद मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें हम सीटेट करने के बाद कौन कौन सी जॉब देख सकते हैं, कौन कौन सी में हम एलिजिबल हैं, कौन सी में नहीं, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि सीटेट के बाद आप प्राइवेट जॉब करोगे या गवर्नमेंट। देखो, प्राइवेट जॉब तो आपको सीटेट के बाद मिल ही जाएगी। ये होता है कि प्राइवेट में आप सभी कॉलेज में बहुत से स्कूल ऐसे होते हैं जो प्राइवेट जॉब मतलब जो करते हैं तो वो हमारे सीटेट को मांगते हैं, तो आपकी अच्छी खासी आपकी सीटेट करने के बाद आपकी जॉब प्राइवेट लग जाएगी। अब मैं बात करती हूँ गवर्नमेंट जॉब की। गवर्नमेंट जॉब देखो, सीटेट से तो आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगने वाली है, तो अब इसके बाद आपको देने होंगे एग्ज़ाम। कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हैं, कौन से के लिए नहीं है, इस पर मैं बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इसकी, यानी कि जिसने भी हमें डीएलएड, बीटीसी, बीएसटीसी या जेबीटी किया है, यानी कि अब ऐसा है, देखिए जिन्होंने डीएलएड किया होगा उसके बाद ही तो आपने सीटेट किया होगा। तो जेबीटी यानी जिन्होंने आपका डीएलएड, बीटीसी या बीएसटीसी जेबीटी की कर रखा हो और इसमें आपने सीटेट, फिर तो आपने सीटेट जो दिया होगा वो आपका पेपर 1 होगा, पेपर 1 दिया होगा। ये तो आपको पता है, जिसने भी ये सब कर रखा है और पेपर 1 दिया हो वो आपकी कौन कौन सी जॉब के लिए एलिजिबल है। तो मैं सबसे पहले बात करती हूँ यूपी में। यूपी में अगर आप यूपी से हैं तो ये सबसे पहले मैं बताती हूँ, यूपी में आपका जो सुपर टेट आता है वो काफ़ी टाइम से आया नहीं है, लेकिन अब आएगा आगे को। तो आपका जो आप जिन्होंने आपने डीएलएड, बीटीसी कुछ भी कर रखा हो, ये आपके लिए एलिजिबल है, यानी कि आपके लिए जॉब होगी, यानी कि सुपर टेट के नाम से आती है यूपी में। तो सबसे पहले मैं आप सेकंड नंबर पे बात करती हूँ केवीएस, जो आपकी केंद्र विद्यालय की जॉब होती है, वहाँ पर आपका सीटेट लगता है। तो देखो, सीटेट जो होता है वो आपका केंद्र विद्यालय के लिए भी एलिजिबल है। जो आपकी जॉब इस टाइम चल रही है, अभी एग्ज़ाम हुआ था उसका, तो आपका वहाँ पे भी आप एलिजिबल हो जाओगे केंद्र विद्यालय में। और हाँ, केंद्र विद्यालय में जो आती हैं वो आपकी पीआरटी के लिए एलिजिबल हो गई, इस बात का ध्यान रखना। अगर टीजीटी पीजीटी की आती हैं उसमें आप एलिजिबल नहीं हो, तो केवीएस की जो आती हैं वो आपकी पीआरटी की आती है, उसमें आप एलिजिबल रहोगे जिन्होंने पेपर 1 दिया है, यानी कि जो आपके पेपर 1 है और जो आपने डीएलएड वगैरह जो कर रखा है वो इसकी जॉब के लिए एलिजिबल है पीआरटी के लिए। तीसरे नंबर पे आती है आपका टीएसएसबी यानी टी+बी। इसमें आप दिल्ली में जॉब मिलती है, इससे ये आपकी जॉब दिल्ली में रहेगी और ये आप पीआरटी के लिए एलिजिबल रहोगे। आप ये आपके पीआरटी में ही आप एलिजिबल रहने वाले हैं। आगे मैं बात करती हूँ चौथे नंबर पे और किसमें जॉब मिलने वाली है। तो सबसे चौथे नंबर पे आता है आपका अदर स्टेट एग्ज़ाम में। अदर स्टेट एग्ज़ाम में यानी कि आपका होता है ना कि बहुत से ऐसे स्टेट हैं जो आपका सीटेट मांगते हैं, कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो आपका सीटेट एलिजिबल नहीं मानते, यानी कि सीटेट को नहीं मानते हैं। जैसे आपका हरियाणा हो गया, राजस्थान होगा, वहाँ पे तो आपके अलग ही चलते हैं। राजस्थान में तो आपका रीट चलता है, तो आपका वहाँ पर तो रीट निकालना पड़ेगा राजस्थान में, ये आपका सीटेट वहाँ पे नहीं चलेगा। और बाकी के आपके जैसे कि आपका बिहार हो गया, चंडीगढ़ वगैरह, मतलब कुछ ऐसे वो हैं जो आपके वहाँ पर चलते हैं, तो वहाँ आपका सीटेट एलिजिबल है। यानी कि वहाँ मैं बात करती हूँ 5वें नंबर पे, तो आपका सीटेट आपका बीपीएससी में चलता है। बीपीएससी की मतलब होता है यानी कि जो आपके बिहार में जो जॉब लेना चाहते हैं वो आपका सीटेट ही काम कर जाएगा। तो आपके जो मैंने दिखाए हैं ये 5 ऑप्शन आपको ऐसे मिलते हैं जो आपको यानी कि पेपर 1 देने के बाद आपको ये खुल जाएंगे, यानी कि आपके सारे ही ऑप्शन आपके हैं। यानी कि जिन्होंने डीएलएड करके जो सीटेट पेपर 1 दिया है उनके लिए जॉब के ऑफर हैं, यानी कि जॉब के लिए ऑप्शन मिलते हैं। तो आप इन सभी में फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ बीएड वालों के लिए। तो बीएड वालों के लिए जॉब में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं।
देखिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ और यूपी में, अगर यूपी में कोई वैकेंसी आती है तो आप सुपर टेट के लिए एलिजिबल नहीं हो, लेकिन यहाँ पर जो वैकेंसी आती है वो आपकी टीजीटी की और पीजीटी की अलग वैकेंसी आएंगी। यानी कि सुपर टेट जो होगा वो आपका डीएलएड वालों के लिए, बीटीसी वालों के लिए होगा, लेकिन टीजीटी और पीजीटी जो होगा वो आपके बीएड वालों के लिए होगा। तो जहाँ आपकी सुपर टेट के आएंगे उसके साथ ही आपकी टीजीटी और पीजीटी की जॉब वहाँ पर निकलती हैं, उसमें आप एलिजिबल रहोगे, वहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे मैं बात करती हूँ केवीएस की, आपकी केंद्र विद्यालय की है। देखो केंद्र विद्यालय की पीआरटी की अलग होती है, उनकी डीएलएड वालों की और बीएड वालों की इसकी केवीएस की जो टीजीटी और पीजीटी में निकलती हैं वो इसमें आती हैं। तो केवीएस और नेवीएस की जो होती हैं जॉब वो आपकी बीएड वाले इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ आगे। तो आर्मी स्कूल जो होता है इसमें आप एलिजिबल हैं, आर्मी स्कूल में भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे मैं बात करती हूँ आपके चौथे नंबर पे बात करती हूँ तो ये आपकी EMRS की होती है, एकलव्य के स्कूल होते हैं, ये भी आपके गवर्नमेंट है। ये यहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके कोई भी डीएलएड या बीटीसी वगैरह काम मतलब वो फॉर्म फिल नहीं करेंगे, ये ओनली बीएड वालों के लिए होती है और इसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एलटी ग्रेड नहीं आएगा क्योंकि एलटी ग्रेड के लिए तो प्री और मेंस अलग कर दिए हैं। तो ये वाला आपका बीएड है तो बीएड वालों के लिए जॉब, लेकिन ये सीटेट के बाद नहीं होगी। इसके लिए प्री और मेंस होते हैं, वैसे ही बीएड वालों के लिए ही है, लेकिन सीटेट इसमें एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद बीपीएससी की बात करूँ तो बीपीएससी आपकी है ही। तो ये आपके ऑप्शन हैं आपके। और अदर स्टेट में बात करूं तो अदर स्टेट मैंने बताया भी था कि कुछ राज्यों को छोड़कर बाकी जो राज्य होते हैं वो आपका सीटेट ही मांगते हैं, तो आप कहीं पर भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं जहां आप एलिजिबल होते हैं। बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर आप फॉर्म फिल कर सकेंगे, वहां पर आप कर देना। ठीक है, ये आपके ऑप्शन आते हैं, यानी कि ये आपके बीएड वालों के लिए ये जॉब के ऑप्शन हैं। जहाँ पर भी आपकी जॉब आती है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अब भी आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपकी सीटेट में कितने मार्क्स बन रहे हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।